नमस्कार, बाजार है चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं स्टॉप लॉस और हमारे टारगेट की। अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और टारगेट क्या होना चाहिए। ठीक है, ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। लोग अनेक प्रकार के स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर 3 प्रकार से स्टॉप लॉस लगाना सिखाऊंगा। आपको जो अच्छा लगे आप उसको बताइएगा कि अब मुझे ये अच्छा लगा, और कमेंट बॉक्स खुला हुआ है उसमें लिखिएगा। ठीक है, और मैं कौन सा लगाता हूँ और सबसे बेटर कौन सा होता है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। अब हम आ गए हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब मान लीजिए स्टॉक मार्केट हमारा जो इस फ्यूचर का प्राइस है वो 17,000 चल रहा है। ठीक है, अब आपको पहले ये समझना होगा कि आप किस दिन ट्रेड कर रहे हैं। आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेडिंग में मतलब फ्राइडे से लेके लगा रहे हैं, मंडे से लेके लगा रहे हैं, तो या फिर आप वेडनेसडे है ना और थर्सडे को ट्रेड कर रहे हैं जो एक्सपायरी के सबसे पास के 2 दिन हैं, या आप मंथली में काम कर रहे हैं वहां पर भी, तो उसके हिसाब से भी आपको टारगेट लगाने पड़ते हैं। चलिए मैं आपको आगे बताता जाऊंगा। पहले तो आप ये समझिए कि जो फ्यूचर वो 17,000 चल रहा है। अब या तो आप ये देखो, मैं सेंसिबल के हिसाब से बताता हूँ, है ना, तो आप इसको समझ लीजिए कि मैं सेंसिबल के हिसाब से बता रहा हूँ। तो अगर ये कॉल का साइड हो गया है ना, और ये पुट का साइड हो गया। ओके, मान लो अब यहाँ पर ये 17,100, 17,200, 17,300। ओके, और यहाँ पर है ये 16,900, 16,800, 16,700। ठीक है, मार्केट ये है पुट की साइड और ये है कॉल की साइड। अब आपको ये देखना है कि आप पहले बैठे कहाँ हो, यानी कि अगर आप नियर बाय स्टॉक मतलब जैसे ये लगभग 100 पॉइंट दूर है, यहाँ पर बैठोगे तो सबसे ज्यादा मरने के चांसेस रहते हैं। आपको नीचे की साइड कम से कम 150 पॉइंट और ऊपर की साइड 100 पॉइंट कम से कम आपको आपके स्ट्राइक प्राइस से दूर बैठना चाहिए अगर आप वेडनेसडे और थर्सडे को ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, जितनी दूर आप बैठोगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होने के चांसेस रहेंगे, वरना स्ट्राइक प्राइस आपके पास आएगा और आपको मारेगा। तो चलिए पहला हमारा जो पहला तरीका है वो हम कैसे करते हैं। ये तरीका मुझे सबसे ज्यादा पसंद है और सबसे ज्यादा मुझे बेस्ट लगता है, और रिजल्ट भी मुझे सबसे ज्यादा इसी में आए हैं। ठीक है, हाँ, प्रॉफिट क्या कहते हैं, जब लॉसेज होते हैं तो थोड़े बड़े हो जाते हैं इसमें, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए मैं 17,200 की स्ट्राइक प्राइस पे बैठा हुआ हूं, यानी कि मैंने इसको सेल करके रखा हुआ है। ठीक है, मैं यहां पर सेलर की बात कर रहा हूं, बायर अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो 17,200 को मैंने सेल करके रखा हुआ है। तो जब 17,200 को मैंने सेल करके रखा हुआ है, तो जब तक मार्केट 17,150 नहीं आएगा मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है। मेरा एसएल में कोई भी लिमिट ऑर्डर या कोई किसी मार्केट ऑर्डर कोई भी नहीं लगा के रखूंगा, मतलब मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा ही नहीं। ठीक है, मैं ये देखूंगा कि मेरा जो ऑर्डर है वो 17,200 पे मेरा सेल मैंने किया है। जब 17,200 पे सेल किया है तो जब तक ये 17,150 नहीं आएगा मैं निश्चिंत होकर बैठा रहूंगा। मार्केट कितना भी अटखेलिया करता रहे, ऊपर जाए नीचे जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, मेरा पीएनएल कुछ भी दिखाए, मैं तब तक चिंता नहीं करूंगा जब तक मार्केट 17,150 नहीं आता। रीजन क्या है कि आज है थर्सडे, मैं थर्सडे की बात कर रहा हूं, है ना, हर स्टॉप लॉस को अलग अलग नजरिए से देखना पड़ेगा। आज है थर्सडे, एक्सपायरी का दिन, एक्सपायरी का डेट। तो जब तक मार्केट 17,150 नहीं आ जाता तब तक मैं निश्चिंत होकर बैठा रहूंगा, चाहे प्रॉफिट कितना भी दिखाए चाहे लॉस कितना भी दिखाए। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहां पर अपनी पोजीशन को पे बैठा रहूंगा। और अब जब तक अगर मान लो ये मार्केट, अब ये देखो मेरा क्या कहते हैं एसएल कब हिट होने वाला है, ठीक है, फिर मेरा टारगेट कब हिट होने वाला है, वो दोनों मैं यहां पे बता देता हूं कि इस कंडीशन में अगर मार्केट 17,150 आ जाता है तो मैं सचेत हो जाऊंगा। और अगर मार्केट मेरी स्ट्राइक प्राइस के 30 पॉइंट 30 पॉइंट्स मेरे पास आ जाता है तो मैं समझूंगा मेरा एसएल हिट हो गया और मैं इससे एग्जिट हो जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ये 30 पॉइंट से और पास आना चालू होगा तो ये मुझे मार देगा। ठीक है, भले ही वो उसके नीचे रहे लेकिन मेरे लॉसेस दिखने ज्यादा चालू हो जाएंगे। हो सकता है मैं घबराहट में अपना लॉस ज्यादा करवा बैठूं, भले ही मार्केट 17,200 के नीचे रहे। ठीक है, एक्सपायरी के दिन 17,200 नीचे क्लोज हो, लेकिन जब जैसे ये ऊपर बढ़ना चालू होता है ना तो हमारे लॉसेस ज्यादा दिखने चालू हो जाते हैं। इसलिए 30 पॉइंट पहले ही काट लो, समझ लो कि ठीक है, और दूसरी साइड को मतलब पुट में आप सेल कर दो, या फिर इसी से और 100 पॉइंट दूर या 200 पॉइंट दूर को सेल कर दो।
अपने लॉसेस को भी तो उसको कवर करोगे ना। और मार्टिंगल यूज करो। मार्टिंगल को अगर आप नहीं जानते तो मार्टिंगल का सिस्टम भी मैंने आपको वीडियो में दे रखा है, ठीक है। तो जिसका लिंक मैं लास्ट में इसके वीडियो को लगा दूंगा, आप क्या कहते हो उसमें से देख लेना, ठीक है। तो मार्टिंगल का यूज करो तो आप इसके प्रॉफिट लॉस जो आपके हुए हैं वहीं से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो एग्जिट मैंने आपको बता दिया कि अगर 100 मतलब 50 पॉइंट यानी कि 50 पॉइंट आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है उसके पास आ गया तो आप सचेत हो जाओ, 30 पॉइंट आ गया तो आप एग्जिट हो जाओ। यही आपका स्टॉप लॉस है कि आपके स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ऐसा चाहते हो कि मैं परफेक्ट ट्रेडर हूं तो आप फिर 200 तक देख लो कि 17 जब तक 200 नहीं आता या 17 190 नहीं आता, 17 190 नहीं आता तब तक मैं एग्जिट नहीं मारूंगा। लेकिन बहुत चांसेस हो जाते हैं, अगर मार्केट ये समझ लो अगर मार्केट ने 30 पॉइंट आपके नियर आ गया तो ऊपर आने के चांसेस बिल्कुल रहते हैं। वो फिर 200 को भी क्रॉस कर जाता है, भले ही 1-2 पॉइंट करे, 5 पॉइंट करे या 10 पॉइंट नीचे आ जाए उसके, लेकिन इसके आसपास घूमता रहता है। लेकिन क्या होता है, एक्सपायरी का दिन होता है, मार्केट बहुत फ्लक्चुएट होता है तो वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है, तो इसके जो प्राइसिंग है ना, जो आपको प्रीमियम मिलता है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। उसको देख के हमारा पीएनएल जब हम देखते हैं तो हमको घबराहट होने लगती है। इसलिए सेफ कंडीशन यही है कि आप 30 पॉइंट पहले एग्जिट हो जाओ। अगर आपको लगता है कि आप यहां तक उसको झेल सकते हो तो यहां तक आप बैठ सकते हो। मैं तो यहां तक झेल लेता था उसको, इवन मैं 17 200 तक बैठा रहता था, ठीक है। लेकिन फिर 1-2 बार जब बड़े बड़े लॉसेस हुए समझ में आया कि ये ज्यादा बेटर है कि 30 पॉइंट पहले एग्जिट हो जाओ, ठीक है। अब कुछ लोग तो भैया 50 पॉइंट का जैसे ही नियर हुआ है तो यहां से भी एग्जिट हो जाते हैं अगर उनको लॉसेस कम करने होते हैं तो, ठीक है। आप चाहो तो यहां से एग्जिट हो जाओ, आप चाहो यहां से एग्जिट हो जाओ, आप चाहो यहां से एग्जिट हो जाओ, एज पर योर इमोशन, आपको जो समझ में आ रहा। अब टारगेट क्या होना चाहिए, देखो जब मैं दूर का रखता था, थर्सडे की बात कर रहा हूं कि जब मैं दूर का रखता था, स्ट्राइक प्राइस दूर का चुनता था, तो क्या है इस कंडीशन में क्या करता था मैं, 30 पैसे जब तक नहीं आ जाता था, 30 पैसा नहीं हो जाता था तब तक मैं नहीं रखता था। तो जब मैं 17 200 को सेल करके रखा होगा मैंने, ठीक है, तो इसको हैच करने के लिए 17 300 को बाय भी तो करूंगा, ठीक है। तो पहला ऑर्डर लगेगा मेरा बाय का, सेकंड ऑर्डर लगेगा मेरा सेल का, ठीक है। तो जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, यानी मान लो मैं इसको 10 रुपए पे सेल कर रहा हूं, इसको जो 17 200 की मेरी स्ट्राइक प्राइस है इसको मैं 10 रुपए पे सेल कर रहा हूं, और इसको मैं 5 रुपए पे, इसको 5 रुपए पे क्या कर रहा हूं, बाय कर रहा हूं। तो मेरा बीच का प्रॉफिट कितना हुआ, 5 पॉइंट्स का हुआ ना। तो ये जो 5 पॉइंट्स का हमारा जो प्रॉफिट है, जब इन दोनों का डिफरेंस 0.30 रह जाएगा, सिर्फ 30 पैसा इसका डिफरेंस रह जाएगा, तो मैं अपना जो मैं समझूंगा कि मेरा टारगेट हिट हो गया और मैं इससे एग्जिट हो जाऊंगा, मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। कुछ लोग एग्रेसिव खेलना चाहते हैं तो वो 1 या 2 रुपए पे ही अपना देख लेते हैं कि भैया मैं 1 रुपए पे क्या कर लेता हूँ, एग्जिट ले लेता हूँ। कुछ लोग 2 रुपए का अगर आ जाता है, मतलब उनने 5 रुपए का जो लगाया था, 5 रुपए अगर 1 रुपए बन जाता तो यहां से एग्जिट हो जाते हैं। कुछ लोग अगर 5 रुपए का जो डिफरेंस है वो 2 रुपए बस बचता है तो यहां से एग्जिट हो जाते हैं। कुछ लोग 30 पैसे पे जब बचता है तो यहां से एग्जिट हो जाते हैं। अब आप पूछेंगे अच्छा क्या है, अच्छा तो ये है कि 1 रुपए बचे, एग्जिट हो जाओ, बात खत्म, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज और समझनी होगी कि समय क्या हो रहा है। मान लो ये आपका टारगेट आपका आ जाता है 11 बजे, ठीक है। तो अगर 11 बजे ही ये 2 रुपए बचता है या 3 रुपए बचता है तो एग्जिट हो जाओ, क्योंकि 11 बज रहा है, अभी पूरा दिन पड़ा है। अगर 2 रुपए या 3 रुपए का डिफरेंस अभी बचा हुआ है, 5 रुपए में से आपने 5 का बेचा, अभी 2 या 3 रुपए का डिफरेंस है, आपको 2 रुपए तो मिल ही गया ना, 2 रुपए तो मिल ही गया ना, तो यहां से एग्जिट हो जाओ। आप चाहो 3 रुपए पे एग्जिट हो जाना, चाहो 2 रुपए पे एग्जिट हो। तो होता क्या है कई बार कि जब मार्केट है ना, मार्केट जब आपका क्या करता है, मान लो 3 रुपए उसका बचा है, आपने 5 रुपए के प्रीमियम पे सेल किया, 3 रुपए बचा, तो यहां से रिवर्स हो जाता है, या 2 रुपए बचा यहां से रिवर्स हो जाता है जब 11 बज रहा होता है। अब आपको कारण बताता हूं कि मैंने ऐसा क्यों बोला। आप ये समझिए कि अभी बज रहा है 11 से 12 का समय है, आप ये समझिए। कई बार ये 10:30 पे ही हो जाता है। मार्केट जब ट्रेंडी होता है, मार्केट जब ट्रेंडी होता है तो क्या करता है वो, जैसे आपने कॉल सेल कर रखी है और मार्केट नीचे जाने लगा, ट्रेंडी मार्केट है ना, तो मार्केट क्या करता है आपको बताया है ना, जब नीचे जाता है तो कैसे जाता है, पहले नीचे जाएगा, फिर बाउंस बैक लेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर बाउंस बैक करेगा, फिर नीचे जाएगा। तो जब ये नीचे जा रहा होता है तो यहां से यहां पे इसके जो प्रीमियम है वो गलने लगते हैं। लेकिन मान लो यहां 11 बज रहा है तो थोड़ा बाउंस बैक करेगा, तो फिर जो ये 3 रुपए अगर मान लो बचा हुआ है आपका, जो आपने 5 रुपए पे सेल किया था ना, वो उसका सिर्फ 3 रुपए बचा है, तो बाउंस बैक करके फिर वो 5 रुपए 4 रुपए आ जाएगा।
तो इससे अच्छा आप यहाँ पे बुक कर लो, फिर यहाँ पे दोबारा सेल कर देना, जब वो आए 4 रुपये या 5 रुपये थोड़ा बढ़ जाए उसका, फिर आप सेल कर देना, या मार्केट को देख लेंगे मार्केट का ट्रेंड कैसा है उस हिसाब से सेल कर देना। तो 3 रुपये या 2 रुपये अगर 11 से 12 के बीच में बचता है तो एग्जिट हो जाओ, नई पोजीशन ले लो या उससे नीचे की पोजीशन ले लो। यानी कि आपने यहाँ 17,200 को सेल करके रखा था, मार्केट नीचे की तरफ जाने लगा तो 17,100 पे शिफ्ट हो जाओ, इसको सेल कर दो और इसको बाय कर लो। समझ में आया? यहाँ पे मैंने आपको शिफ्टिंग भी बता दी कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर 11-12 बजे आपका जो 5 रुपए आपने सेल कर रखा है वो कम हो गया या 50% भी आ गया, आप ये समझिए आपका ये 50% भी प्रॉफिट 11 से 12 के बीच में हो गया तो आप उसको बुक कर लो, ऐसा भी कर सकते हो। तो इसका मैंने टारगेट भी बता दिया और क्या बता दिया, आपको स्टॉप लॉस भी बता दिया। ठीक है, अब आप सेकंड समझिए, सेकंड कंडीशन क्या होती है। सेकंड कंडीशन में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया 17,000 पे है, आप फिर वही समझो कि 17,200 को आप सेल कर रहे हो। ओके, और आप इसका क्या कर रहे हो, कुछ लोग क्या होते हैं इसको 1:1 से कैलकुलेट करते हैं। किससे कैलकुलेट करते हैं? 1:1 से। तो आप यहां पर अमाउंट ठीक है, अमाउंट का एसएल लगा सकते हो, एसएल। ठीक है, टारगेट भी बताऊंगा। पहले एसएल समझते हैं, एसएल कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो एसएल लगाने का सीधा सा तरीका है कि आपका 1:1 का कैसे होगा। मान लो आपको 5 पॉइंट यानी कि आपको समझो कुल मिला के आप कैलकुलेट कर लेना 2500 रुपए। आपको एक सिंपल सा कैलकुलेशन समझाता हूं। मान लो 2500 रुपए का आपको प्रॉफिट होगा। कैलकुलेट करते हैं ना कि 5 पॉइंट मिल रहा है, मैंने इतनी स्ट्राइक प्राइस इसको इतने लॉट सेल कर रखा है, जितने भी लॉट मान लो 2 लॉट सेल कर रखा है, उन दोनों से जो प्रॉफिट होगा तो उसका अमाउंट 2500 रुपए का मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है, इतना तो आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 2500 का प्रॉफिट होगा, तो हम 2500 रुपए अगर हमारे स्टॉक उसमें लॉस दिखाने लगता है तो हम एग्जिट हो जाएंगे। ये हो गया अमाउंट का। लेकिन ये याद रखना, ये वाला जो चीज है ये बहुत ज्यादा हिट करता है, ये बहुत ज्यादा आपको कई बार मारेगा। मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने तीनों ट्राई किए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला जो मैंने बताया वो सबसे बेस्ट है, जिसमें रिजल्ट अच्छे आते हैं, क्योंकि उसमें आपको कोई इंडिकेटर विंडिकेटर देखने की जरूरत नहीं होती है। आपने सीधा देख लिया कि आप जिस स्ट्राइक पे बैठे हो उसके अगर पास में आ गया 50 पॉइंट तो घबराना है, और 30 पॉइंट जैसे आ गया तो भाग जाना है, सिंपल सा। ठीक है, अगर आपको 11-12 बजे प्रॉफिट हो रहा है उसमें, तो आप क्या कहते हैं देख लो, आपका 50% प्रॉफिट आ गया, एग्जिट हो जाओ, दूसरे पोजीशन पे आप एंटर हो जाओ। ठीक है, फिर आपको मैंने दूसरा तरीका बता दिया कि इस तरीके से भी आप कर सकते हो अगर आपको ऐसा 1:1 का ही प्रॉफिट चाहिए है तो। ठीक है, अब आप कहोगे इसको मैं 1:2 करूं तो भैया आप 1:2 तो करना ही नहीं। 1:2 में क्या कहानी हो जाएगी, मान लो आपको 2,500 रुपए का प्रॉफिट होगा। मैंने ये भी करके देखा है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हवाई बातें नहीं कर रहा। और 5,000 रुपए का मैंने लॉस लिया, तो क्या हो गया, मान लो पहली बार आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है, लेकिन दूसरी बार में आपको लॉस हो गया, फिर तीसरी बार में आपको समझो फिर प्रॉफिट हुआ, तो आपने 3 ट्रेडिंग सेशन खो दिए और आप 0 प्रॉफिट। और आने वाले समय में फिर यही अपने आप को दोहराएगा, तो कुल मिला के आप सन्नाटे में जाओगे। तो 1:1 ही आपको चलाना पड़ेगा। समझ में आ गया? आप 1:1.5 कर सकते हो, ये ज्यादा बेटर समझ में आता है मुझे। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो, लेकिन सबसे पहला वाला मैं तो अभी भी बोलूंगा सबसे पहला वाला बेस्ट है। 1:1 ये काम कब करता है, ये आप अगर पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, यानी कि आप फ्राइडे को सेल कर रहे हो और इसको थर्सडे तक होल्ड कर रहे हो, या कुछ लोग वेडनेसडे तक होल्ड करते हैं, कुछ ट्यूसडे तक भी होल्ड करते हैं, तो वहां पर ये अच्छे से काम करता है। अगर आप स्ट्रेडल या स्ट्रैंगल कर रहे हो तब भी ये अच्छे से काम करता है। इसलिए मैंने आपको ये सेकंड वाली पोजीशन बताई कि यहां पर हम अपना देखते हैं कि हमको 2,500 का प्रॉफिट होना, तो 2,500 का लॉस हम देख लेंगे, इस तरीके से हम यहाँ पर काम कर लेंगे। ठीक है, तो हो सकता है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट कीजिएगा कि सर थोड़ा समझ में नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया वो आप मुझे बताइएगा, तो मैं आपको उसको आगे को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, आप वेडनेसडे को ट्रेड कर रहे हो या थर्सडे को ट्रेड कर रहे हो तो भी ये यहाँ पे काम करता है। ठीक है, लेकिन थर्सडे को मैंने आपको बताया कि थर्सडे को ये बहुत ज्यादा मारने के चांसेस रहते हैं, जो आपने जैसे 2,500 का प्रॉफिट बुक करने को देखा तो 2,500 का लॉस ये बहुत जल्दी दिख जाता है। ठीक है, अगर आप आउट द मनी में काम करते हैं तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। 1:1 वाला जो है ये बहुत अच्छे से कहाँ काम करता है, 1:1 आउट द मनी में। अगर आउट द मनी में आप काम करते हैं, एटीएम पर ये काम नहीं करेगा। ठीक है,
और आउट द मनी में ये काम करता है 1:1 वाला फॉर्मूला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे ज्यादा जो मुझे थर्ड वाली स्ट्रेटेजी है वो आजकल मैं यूज कर रहा हूं। ये वेडनेसडे और थर्सडे को यूज करने में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है अभी वर्तमान में जो मैं यूज कर रहा हूं। तो इस स्ट्रेटेजी में क्या है, स्ट्रेटेजी में आप क्या कर सकते हैं, कैसे एसएल लगाएंगे वो बताऊंगा, कैसे मैं प्रॉफिट या फिर मेरा टारगेट लगाता हूं, टारगेट में कैसे लगाता हूं वो भी मैं आपको बता देता हूं। बात समझो कि मार्केट 17,000 चल रहा है और मैंने 17,200 को कॉल को सेल कर रखा है। आज है कोई क्या है, वेडनेसडे। ठीक है, वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। और 17,300 को मैंने क्या कर रखा है, बाय कर रखा है। इसको सेल कर दिया मैंने, इसको बाय कर दिया मैंने। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 5 रुपए समझ लो या 10 रुपए समझ लो, जो भी आप समझना चाहते हो। यहां पर खेल होता है इसके एलटीपी का। मान लो इसका एलटीपी 10 चल रहा है, तो मैं क्या करता हूं, जो इसका एलटीपी होता है जो मैंने सेल किया हुआ है उसको डबल, उसका आधा यानी कि इसका डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 5। तो 10 चल रहा है प्लस 5 इज इक्वल टू 15। तो 15 में एसएल लगा देता हूं। तो इस तरीके से मैं अपना एसएल लगाता हूं। ये मैंने आपको बता दिया कि अगर जो मेरा एलटीपी है वो 10 चल रहा है, उसको डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, उसका जो आंसर आया वेडनेसडे का दिन है ना, तो उसको प्लस कर दूंगा 15। तो मेरा ये एसएल लगा दिया मैंने, कितना, ये एसएल लगा दिया 50%। 50% जो मैंने एलटीपी लिया है, एलटीपी का 50% मैं प्लस कर दूं। ठीक है, अगर ये 50% आ जाता है तो मैं इसको कर लूंगा, क्या कर लूंगा, इसको हिट हो गया मेरा समझ लूंगा, मैं एसएल बुक कर लूंगा, अपना स्टॉप लॉस बुक कर लूंगा कि मेरे को लॉस हो गया। और मेरा टारगेट क्या होगा, जो मेरा ये चल रहा है 10 का, अगर ये 50%, वेडनेसडे का दिन है, 50% यानी कि सिर्फ 5 रुपए रह जाता है, तो मैं अपना टारगेट मान लूंगा कि मेरा टारगेट आ गया, हिट हो गया, अब मेरे को अपनी पोजीशन से वापस बाहर आना है। ठीक है, चलो तो ये भी मैंने आपको बता दिया। और ये अगर इसका टाइमिंग भी आपको देखना होगा, इस वाले का टारगेट का, अगर मान लो आपका टारगेट 11-12 बजे भी आ गया तो भी आप निकल जाओ। अगर ये आपको लेट हो जाता है यानी कि आपको 2 बजा देता है, 2:30 बजा देता है, तो भी आप निकल जाओ, भले ही आपको ये 50% प्रॉफिट ना दे रहा हो, कुछ प्रॉफिट दे रहा हो। क्योंकि 2:30 बजे के बाद मार्केट क्या होने लगता है, भागने लगता है, वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए मैं यहां से 2 से 2:30 के बीच में भागने की कोशिश करता हूं कि अगर 2 से 2:30 के बीच में अगर ये 50% नहीं है, 40% भी है, तो भी मैं इसमें बुक कर पुरा के निकलने की कोशिश करता हूं। वो अगर आप जब ट्रेड करना सीख जाओगे, ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो उसमें समझ में आ जाएगा। वरना 50%, 80% टाइम, कितना, 80% टाइम ये आपको मिल जाता है। इसका टारगेट आपको टारगेट आपका मिल जाता है। ठीक है, अब देखते हैं थर्सडे के दिन, है ना, थर्सडे का दिन है और आपने क्या कर रखा है, थर्सडे के दिन आपने इसको कैसे काम में लेंगे, तो इसको ये समझ लीजिए आपने 17,200 को सेल कर रखा है। ठीक है, और 17,300 को बाय कर रखा है। मार्केट 17,000 चल रहा है। ठीक है, तो इसका जो एलटीपी आ रहा है मैंने बताया 10, एलटीपी 10 है, तो इसका 100% यानी कि 20 रुपए या 20, जो इसका जब ये 20 हो जाएगा ना, 10 का 20 हो जाएगा ना एलटीपी, तो जब ये 10 का 20 हो जाएगा तो मैं समझूंगा मेरा एसएल हिट हो गया। समझ गए? तो 100% का यहां पर मैं क्या रखता हूं, यहां 100% का मैं अपना एसएल रखता हूं। ठीक है, क्योंकि मार्केट क्या है, बहुत पास में आ जाता है। 17,000 की अगर स्ट्राइक प्राइस है तो वो और पास आ जाएगी, 17,150 या 17,200 या फिर 17,100, ऐसे बहुत पास में आ जाता है। तो इसलिए हमको 100% रखना पड़ता है। ठीक है, और अगर आप मान लो कि आपने जो सेल किया है और जो बाय किया है, उन दोनों का बीच का डिफरेंस, ये देखो, एक तो ये 10 रुपए है, आप यहां पे एसएल लगा रखे हो 20 का, एलटीपी पे आपने 10 पे सेल किया, 20 का आपका स्टॉप लॉस है। टारगेट क्या होगा, मान लो कि अभी बज रहा है 11, ठीक है, 11 या 12, इसके बीच में अगर ये इन दोनों का जो कोई डिफरेंस भी तो होगा, इन दोनों का डिफरेंस 5 रुपए, 7 रुपए या 3 रुपए हो सकता है। ठीक है, तो अगर इनका डिफरेंस आधा रह जाए, 50% रह जाए, 50% रह जाए, यानी कि जैसे 5 का है तो वो 2.5 रह जाए। ठीक है, आप कहते हैं 3 भी समझ सकते हैं इसको। और जैसे आपने 7 पॉइंट का आपको लग रहा है, तो 7 का अगर 3.5 रह जाए या 4 भी रह जाए तो हम बुक कर लेंगे। समझ में आ गया? तो ये हम समझ लेंगे अगर 11 से 12 के बीच में ये आ रहा है और फिर हम उससे नीचे की स्ट्राइक, मतलब ये तो ट्रेंडिंग मार्केट में ही होगा ना कि मार्केट नीचे जा रहा है इसलिए, तो फिर हम शिफ्ट होते जाएंगे।
ठीक है, अगर मार्केट अपना दिन भर का टाइम कर लेता है, 2 से 2:30 बजा देता है, तो फिर हम अपना जो हमको प्रॉफिट हो रहा है, जो भी हमको 70% या 100% प्रॉफिट हो रहा है, वो हम बुक कर लेंगे। अब मैं क्या करता हूं, मान लो मेरे का जो स्ट्राइक प्राइस मैंने सेल की है और बाय की है, सेल प्लस बाय इन दोनों का जो डिफरेंस है बीच का वो है 5 रुपए। ठीक है, अगर बच गया है 2 से 2:30, ठीक है, और अगर इसमें 2 रुपए बचा हुआ है तो भी मैं एग्जिट हो जाता हूं, 1 रुपए बचा है तो भी मैं एग्जिट हो जाता हूं। ज्यादातर मैं ये देखता हूं कि अगर 1 रुपए आ गया है तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, क्योंकि मैं फिर ज्यादा लोड नहीं लेता कि ये इस टाइम के बाद कभी मार्केट इधर भागने लगता है। 1 रुपए में 90% टाइम 1 रुपए में भाग जाता हूं और 80% टाइम यहाँ 2 रुपए में भाग जाता हूँ। वो देख लेता हूँ मार्केट कैसा है कि मेरी तरफ आ रहा है ना। अगर मेरी तरफ आ रहा है तो भाई 2 रुपए भी बुक करके निकल जाओ, अगर मेरे से दूर जा रहा है तो फिर 1 रुपए में बुक करो, आराम करो। कई बार होता है ना मार्केट अपने साइड जो अपने सेल करके रखा है, मार्केट उसी तरफ आने लगता है। आपने 17,200 को सेल कर रखा है, मार्केट आपकी तरफ आने लगा है, लेकिन समय हो चुका है, समय हो चुका है, तो भैया वहां से मतलब 3 रुपए तो आपको मिल गया ना, 2 रुपए का डिफरेंस बचा हुआ है, तो वहां से एग्जिट हो जाओ। और अगर मान लो मार्केट आपकी तरफ नहीं आ रहा, नीचे जा रहा है, तो आप 50 पैसे, 1 रुपए, 60 पैसे, है ना, मैं तो 1 रुपए पे चला जाता हूं, एग्जिट करके अपनी पोजीशन काट के प्रॉफिट घर लेके घर चले जाते हैं। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया कि किस तरीके से आप कर सकते हो। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि पहली तरीका क्या है, जिसमें अगर 50 पॉइंट अगर मार्केट आपके पास आ जाता है तो 30 पॉइंट पे आप निकल जाओ, ठीक है। और दूसरा तरीका भी बता दिया 1:1 का, जिसमें आपको जितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा होता है, जैसे 2,500 का हो रहा है तो 2,500 के लॉस पे निकल जाओ, ठीक है। और तीसरा तरीका भी मैंने बता दिया जो आजकल मैं यूज करता हूँ, वेडनेसडे में है अगर तो 50% का प्रॉफिट, 50% का लॉस, ठीक है। और अगर थर्सडे है, ठीक है, अगर थर्सडे का दिन है तो मैंने क्या बताया, 100% प्रॉफिट, और अगर 1 या 2 रुपए बच रहा है उस हिसाब से आप ट्रेड कर लो, ठीक है। जब आपका प्रॉफिट 1 या 2 रुपए का मतलब जो डिफरेंस बच रहा है वहां तक आ गया है तो आप वहां से अपना टारगेट बुक कर लो, ठीक है। तो ये पूरी तरीके मैंने आपको बता दिया। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया। कुछ चीजें ट्रिकी होती हैं मैं मानता हूं, लेकिन जब आप यूज करोगे तो ये तीनों चीजें ही मार्केट में स्टॉप लॉस की तरह यूज की जाती है, ठीक है। और प्रोफेशनल ट्रेडर कौन सा यूज करता है, प्रोफेशनल ट्रेडर ये जो पॉइंट वाला मैंने बताया आपको ये यूज करता है और ये वाला यूज करता है, ठीक है। ये वाला यूज करने में हमारे जो एसएल होते हैं, स्टॉप लॉस होते हैं, वो हिट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ये तीनों को ट्राई कीजिए, और आपका कमेंट बॉक्स और मेरा दिल दोनों आपके आंसर सुनने के लिए बेताब है। मुझे बताइए कि सर कौन सा वाला मेरे लिए ज्यादा बेटर काम कर रहा है। हो सकता है कि आप जो स्ट्राइक प्राइस चुन रहे हो, आप या निफ्टी, बैंक निफ्टी जिस तरीके से काम कर रहे हो, वहां पर इनमें से आपके स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से, आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से कोई एक ज्यादा बेटर काम कर रहा हो। तो ये तीनों मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो चलो, अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक इन सब से नहीं जुड़े हैं, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। अगर आप अभी तक जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, इन सब की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं है तो उनको भी ओपन करा लीजिए, उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सयोनारा।